हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जो है ऑक्सफोर्ड सीनियर ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 1 करने वाले हैं। पहले की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे जो है रूल्स काम करते हैं और कहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें इज एम आर का यूज होता है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैं खुश हूँ। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर मे लिखा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई और उसके साथ लगता है एम। तो क्या हो जाएगा आई एम और खुश का हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ तो ऐसे ही मे को क्या बोलते हैं हम आई बोलते हैं, आई के साथ क्या लगता है एम, तो आई एम और स्वस्थ का होता है हेल्दी। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। तुम बुद्धिमान हो, तुमको क्या बोलते हैं हम यू बोलते हैं, यू के साथ क्या लगता है आर एंड बुद्धिमान का वाइज, तो यू आर वाइज। आप लोग मेहनती हैं, आप लोग को क्या कहते हैं हम यू कहते हैं। भले ही कोई सब्जेक्ट अगर आप है, आप लोग, तुम सब, तुम लोग, ये सब हो तो हम हमेशा यू का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यू के साथ लगता है हमेशा आर और मेहनती को कहते हैं लेबोरियस, सो यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोगों को कहते हैं हम यू और इसके साथ लगता है आर और ईमानदार को कहते हैं हम ऑनेस्ट, तो यू आर ऑनेस्ट वुड बी द आंसर। आप बहादुर हैं, आपको हम कहते हैं यू के साथ अगेन आर और बहादुर को क्या कहते हैं हम ब्रेव, यू आर ब्रेव। हम लोग अमीर हैं, हम लोग को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। हम लोग हो, हम सब हो, ठीक, और हम हो, इन तीनों के साथ हमेशा वी आता है और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है आर, तो वी आर। अमीर को कहते हैं रिच, वी आर रिच। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, तो राम देखो क्या हो गया नाम हो गया, ठीक। राम क्या है एक इंसान का नाम है यानी कि सिंगुलर, यानी कि आएगा इज, तो राम इज। तेज को बोलते हैं इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, तो अगेन नाम है और सिंगुलर है यानी कि एक ही इंसान का नाम है तो सिंगुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा श्याम को श्याम लिख देंगे। सिंगुलर है यानी कि इज लगेगा, श्याम इज। उदास को बोलते हैं सैड, श्याम इज सैड। वह मोटा है, वह का होता है ही। अगर हम जो है किसी लड़के के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है मोटा, तो यानी हमें पता चल रहा है कि ये जो है ही को डिनोट कर रहा है। अगर यहीं पे होता वह मोटी है तो हम क्या लिखते सी लिखते, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मोटी तो मतलब यानी कि फीमेल हो गई और फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए वह के लिए यूज होता है शी, तो वह अगर मेल के लिए है तो ही आएगा, वह अगर लड़कियों के लिए तो आ जाएगा शी। वह मोटा है, ही के साथ लगता है इज और मोटे को बोलते हैं हम फैट, ही इज फैट। वह दुबला है, तो अगेन हो जाएगा ही के साथ लगता है इज और दुबले को क्या बोलते हैं हम थिन, ही इज थिन। वह दुबली, अब देखो यहाँ पर आ गया है ना वह दुबली है, तो यानी लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर वह के लिए यूज होगा शी के साथ लगता है इज और दुबली को हम कहते हैं थिन, सी इज थिन। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम ललन मजबूत है, तो ललन अगेन सिंगुलर नाउन है तो इज आ जाएगा, तो ललन इज। मजबूत को क्या बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा आंसर ललन इज स्ट्रॉन्ग। वह कड़ा है, अब देखो यहाँ पे मेंशन कर भी रखा है निर्जीव, और मैंने बताया था यदि वह निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग को डिनोट कर रहा है तो ऐसे में हम इट का प्रयोग करते हैं ना, तो वह की जगह अब क्या आ जाएगा इट। इट के साथ भी क्या लगता है इज। ही शी इट नेम और कोई सी भी अगर सिंगुलर चीज़ आ जाए तो उसके साथ हमेशा इज का यूज होता है, ठीक है। तो इट इज, कड़े को हम क्या बोलते हैं हार्ड, इट इज हार्ड। बच्चा उदास है, एक बच्चा है तो चाइल्ड हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता। कितने लोग इसी में ऐसे लिख देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बच्चा उदास है तो चाइल्ड, अब एक बच्चा है सिंगुलर हो गया तो इज आएगा, चाइल्ड इज। उदास का सैड, चाइल्ड इज सैड। बच्चे उदास है, बहुत सारे हो गए तो द चिल्ड्रन, बहुत सारे हो गए यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आएगा आर सैड, द चिल्ड्रन आर सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, वे लोग को क्या कहते हैं हम दे के साथ क्या लगता है आर
और फिर हेल्दी, दे आर हेल्दी, स्वस्थ को कहते हैं हेल्दी, तो दे आर हेल्दी। वे लोग भूखे, अब तुम खुद सोचो वे लोग को क्या बोलते हैं हम, दे के साथ क्या लगता है आर, और भूखे को क्या कहते हैं हंग्री, दे आर हंग्री। वह पागल है, वह पागल है यानी कि मेल डिनोट हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो वहाँ का क्या हो जाएगा ही के साथ लगता है इज, और पागल को क्या कहते हैं मैड या फिर क्रेजी, तो ही इज मैड। देखा। सीता सुंदर है, तो सीता सिंगुलर नाउन है, राइट, तो सीता का सीता हो जाएगा, सीता के साथ क्या लगेगा इज क्योंकि सिंगुलर है, और फिर सुंदर का ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो सो सिंपल है बनाना, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राम दयालु है, राम के साथ क्या लगेगा खुद सोचो, इज या आर, इज, और दयालु का काइंड, राम इज काइंड। लड़का अच्छा है, तो लड़का यानी कि एक लड़का है, तो बॉय, एक लड़का यानी कि इज आ जाएगा। अच्छा को क्या कहते हैं हम गुड, बॉय इज गुड। लड़के अच्छे हैं, बहुत सारे लड़के हैं यानी कि बॉयज़ बहुत सारे हो गए तो आर लगेगा, बॉयज़ आर गुड। मोहन डरपोक है, मोहन डरपोक है, नाम है मोहन का, मोहन एक इंसान का नाम है यानी कि इज। डरपोक को क्या कहते हैं हम टिमिड, मोहन इज टिमिड। अगला है मेरा भाई चालाक है, क्या है चालाक, चालाक को क्या कहते हैं क्लेवर। मेरा भाई यानी कि एक इंसान, ठीक है, तो माई ब्रदर, अब एक ही है, अगर यहाँ पे होता ना मेरा भाई लोग तो यहाँ पे ब्रदर्स हो जाता और यहाँ पर होता आर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो इसलिए सिंपल आ जाएगा माई ब्रदर, एक भाई है तो इज, और फिर चालाक का क्लेवर। गीता कमज़ोर है, गीता एक इंसान का नाम है यानी कि इज, कमज़ोर को कहते हैं हम वीक, गीता इज वीक। वह दुष्ट है, तो वह को क्या बोलते हैं हम ही बोलते हैं, ही के साथ क्या आता है इज आता है। दुष्ट को क्या बोलते हैं विक्ड बोलते हैं, ही इज विक्ड। वे लोग क्रूल हैं, वे लोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम दे के साथ लगता है आर, और क्रूल को क्रूली कहते हैं। क्रूल का मतलब क्या होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत मतलबी हो, उसको कहते हैं हम क्रूल, बहुत जालिम किस्म का जो इंसान होता है ना उसको बोलते हैं हम क्रूल, तो दे आर क्रूल। तुम और मैं भूखा हूँ, तो देखो तुम का हो जाएगा यू, और को इंग्लिश में कहते हैं हम एंड, जो कि एक कंजंक्शन है, तो और को क्या कहते हैं हम एंड। मैं का क्या हो जाएगा आई, दो जने हो गए यानी आर। भूखा को कहते हैं हंग्री, यू एंड आई आर हंग्री। राम और मैं प्रसन्न हूँ या फिर हैं, तो राम एंड और मैं प्रसन्न हूँ, तो क्या हो जाएगा राम, फिर और का क्या हो जाएगा एंड, मैं का आई, दो लोग हो गए यानी कि आर, और खुश का क्या होगा हैप्पी, राम एंड आई आर हैप्पी। तुम और गीता अमीर हो, तुमको क्या कहते हैं हम यू, और के लिए एंड, गीता का गीता, दो लोग हो गए तो आर, अमीर को कहते हैं रिच, यू एंड गीता आर रिच। राम और श्याम तेज हैं, राम आ गया और की जगह एंड आ गया, श्याम की जगह श्याम ही है, दो जने हो गए आर आ गया, तेज को क्या कहते हैं इंटेलिजेंट, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग नर्तकियाँ, इसका मतलब होता है डांसर, तो वे लोग को कहते हैं हम दे, बहुत सारे हो गए आर, और यहाँ पर डांसर, पहले डांस लिख देना DANCE, फिर आर एंड देन एस, डांसर्स। मैं प्रसन्न हूँ, मैं को कहते हैं हम आई, उसके साथ लगता है एम, और प्रसन्न यानी हैप्पी। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, वे लोग को क्या कहते हैं सोचो, दे कहते हैं, दे के साथ क्या लगता है आर लगता है। मजबूत को क्या कहते हैं पहले भी कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं और आ गया तो और को क्या कहेंगे एंड, मेहनती को क्या कहेंगे लेबोरियस। तो बहुत इजी होता है बनाना, बस वर्ड टू वर्ड देखते जाना। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। राम और मदन बहादुर एवं तेज हैं, तो राम का राम हो गया, और को एंड कह दिया, मदन को मदन कह दिया, बहादुर अब दो वर्ब हो गए राइट, दो जने हैं, प्लूरल हो गया तो आर लगेगा राइट। राम एंड मदन आर, देखो बहादुर का ब्रेव, एवं यानी कि और ही है ये, एंड तेज का इंटेलिजेंट। राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। अब आगे वोकैबुलरी, अभी देखो हमने कितने सारे वर्ड पढ़े, स्वस्थ, चालाक, राइट। तो किसी किसी को इनके मतलब जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता रहता, तो ऐसे मैंने सारा यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है, इसको याद कर लेना, ठीक है। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ,
क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है एक चालाक इंसान, चालाक। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। लबोरियस, लबोरियस मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत काम करे यानी कि मेहनती। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब बिल्कुल ईमानदार, ईमानदार इंसान। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। रिच, रिच मतलब अमीर, इसी प्रकार पुअर मतलब गरीब। काइंड, काइंड मतलब दयालु। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब तेज। सैड, सैड मीन्स उदास। फैट, फैट यानी मोटा या फिर मोटी, दोनों के लिए यूज होगा सेम वर्ड फैट। थिन, थिन के लिए भी सेम, दुबला दुबली, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है थिन। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। हार्ड, हार्ड मतलब कड़ा या फिर कठोर। हंगरी, हंगरी मतलब भूखा। मैड या फिर क्रेजी, दोनों को हम बोलेंगे पागल। मैड या फिर क्रेजी दोनों का होता है पागल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को बोलते हैं सुंदर। गुड को बोलते हैं हम अच्छा। टिमिड या फिर कोवर्ड, दोनों का मतलब होता है डरपोक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। विक्ड मतलब दुष्ट। और क्रूल मतलब क्रूल, जो कि बताया था ना मैंने, बहुत जालिम इंसान हो। अब होमवर्क में आपके लिए ये दो जो है सेंटेंस है, खुद इसकी जो है मीनिंग बतानी है। मतलब इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ये जो है कमेंट सेक्शन में यू हैव टू टाइप, कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल चेक कि किस किस का जो है सही जा रहा है। पहला सेंटेंस है वह ईमानदार है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये बनाना है। मैं सही हूँ, और इसको इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे ये बताना है। जो फर्स्ट वीडियो की थी जिसमें हमने रूल्स डिस्कस करे थे, उसका जो लिंक है इसी वीडियो के जो है कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम जो है इसका सेकेंड एक्सरसाइज आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।